डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने आज बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। एडम एक बार फिर सुपर एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। सुपर एलीट क्लब का मतलब होता है कि ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो बस अमेरिका, रशिया या फिर चाइना जैसे गिने चुने देशों के पास ही है। अब होता क्या है कि किसी भी देश के जो नेवल एसेट्स होते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवल फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और बाकी नेवल वॉरशिप्स हो गए, ये फुल स्केल वॉर में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। नेवल एसेट्स के साथ फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि कोई भी देश अपने नेवल एसेट्स को दुनिया में किसी भी रीजन में डिप्लॉय कर सकता है, किसी भी देश की सप्लाई चेन को रोक सकता है, ट्रेड और इंपोर्ट बाधित करके सामने वाले देश को घुटनों के ऊपर ला सकता है। एल्फ्रेड थायर महान, जो एक महान नेवल स्ट्रेटजिस्ट थे, नेवल युद्ध की स्ट्रेटजी बनाया करते थे, उन्होंने ये बात आज से तकरीबन 100 साल पहले कह दी थी कि जो देश समुद्र के ऊपर राज करेगा वही देश दुनिया के ऊपर राज करेगा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से चाइना अपनी नेवल पावर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। नेवल वेसल्स की संख्या के मामले में तो चाइना ने अमेरिका को क्रॉस कर लिया है। चाइना के पास 350 के करीब नेवल वेसल्स हैं, जबकि अमेरिका के पास इस समय मात्र 300 रह गए हैं। चाइना को आधिकारिक तौर पर लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड का टाइटल मिल चुका है। हालांकि भारत भी काफी पीछे नहीं है एंड भारत भी अपनी नेवल फ्लीट को लगातार बढ़ा रहा है। हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी के ऊपर भी जोर दे रहे हैं। अब किसी भी देश की नेवी स्ट्रांग होने के लिए उस देश के पास ज्यादा संख्या में नेवल एसेट्स होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उनकी सुरक्षा के लिए प्रॉपर इंतजाम होना। क्योंकि अगर हम अपने नेवल एसेट्स को सामने वाले देश के एरियल अटैक और मिसाइल अटैक से बचा पाएंगे, तभी उनका एफिशिएंट इस्तेमाल कर पाएंगे। और अब गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि अपने नेवल एसेट्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 9 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन नेवी ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सक्सेसफुल टेस्ट कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन ए भरत भूषण सर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने ओडिशा के तट से बंगाल की खाड़ी में एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सक्सेसफुल टेस्ट ट्रायल कर लिया है। सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का मतलब है कि जब एनिमी कंट्री की बैलिस्टिक मिसाइल हमारे किसी भी नेवल एसेट के ऊपर हमला करने के लिए फायर की जाएगी, तो उसको भारत की इंटरसेप्टर मिसाइल धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर ही इंटरसेप्ट करके आसमान में ही नष्ट कर देगी, यानी उसको हमारे नेवल एसेट्स तक पहुंचने ही नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल के अंदर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहरी हायर एल्टीट्यूड के ऊपर इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर देती है। भारत के पास पृथ्वी एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो एटमॉस्फेयर के बाहरी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। अब ये टेस्ट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लैंड बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल तो भारत के पास पहले से थी, लेकिन इस बार भारत ने सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट किया है। ये एक तरह की काउंटर अटैक मिसाइल्स होती हैं, जिनको तब फायर किया जाता है जब एनिमी कंट्री हमारे एसेट्स को हिट करने के लिए कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर करती है, क्योंकि ये सामने वाले देश की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखती है। इसलिए ये मिसाइल तभी फायर की जाती है जब हमें अपने आप को सामने वाले देश की मिसाइल से बचाना होता है। अब इस टेक्नोलॉजी से होगा क्या कि भारत के नेवल एसेट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स, नेवल फ्रिगेट्स, वॉरशिप्स, जब ये समुद्र में कहीं पर डिप्लॉय होंगे, इनके ऊपर जब हमला करने के लिए अगर कोई देश बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करता है, तो हम उस बैलिस्टिक मिसाइल को अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से एटमॉस्फेयर यानी हवा में ही नष्ट कर देंगे। ये वाकई में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमें डीआरडीओ के ऊपर गर्व होना चाहिए।